Namaste. Welcome to my channel रचना भटनागर जेम स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब सुखी हैं, समृद्ध हैं, संपन्न हैं, समृद्ध हैं, स्वस्थ हैं और जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चलिए आज मैं सिर्फ 5 एलिमेंट्स के बारे में बात करूँगी। हमारे बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वैसे तो सब लोग जानते हैं, फिर भी याद दिला देती हूँ, है ना। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर देती हूँ और इसके साथ ये बॉडी में किस तरीके से हमारा बैलेंस कॉस्मिक एनर्जी के साथ ज्वाइन होकर करते हैं इसके बारे में भी बताऊँगी। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार वापस से क्लास लेते हैं, वापस से याद करते हैं कौन कौन से हमारे 5 एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और उसके थ्रू ही हमारा बॉडी जो है गवर्न हो रहा है। तो पहला एलिमेंट कौन सा है? अर्थ। सेकेंड एलिमेंट स्काई। थर्ड एलिमेंट वाटर। फोर्थ एलिमेंट स्पेस एंड फिफ्थ एलिमेंट एयर, है ना। ठीक है, चलिए 5 तो एलिमेंट्स हो गए। अगर आप लोग को मालूम है तो वापस इसमें लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ मुझे तो पता था। ठीक, चलिए अगर ये एलिमेंट्स जो भी हमारी बॉडी के अंदर हैं ये अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो क्या होता है? अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो हम लोग कहते हैं अरे यार लूज मोशंस हो गए, तो हम उसके प्रिकॉशन के लिए काम करते हैं। वैसे तो सारे के सारे ऑप्शंस, सारे उपाय हमारे किचन के अंदर होते हैं। मेडिसिन्स तो काम करती ही हैं, लेकिन इंस्टेंट जो हम लोग को रिजल्ट्स मिलता है वो हमारे किचन के अंदर ही मौजूद होता है ना। चलिए अब मैं बात करती हूँ फायर एलिमेंट के बारे में। अगर फायर एलिमेंट हमारे बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है तो वो क्या करता है? हमको फीवर हो जाता है। हम लोग को ये बात मालूम नहीं है, लेकिन उस टेम्परेचर को भी डाउन करने के लिए अगेन वी हैव द रेमेडी इन आवर किचन, है ना। वो भी मैं अगले एपिसोड में आपको, अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। अब मैं बात करती हूँ कि अर्थ एलिमेंट अगर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है? ऑर्थराइटिस हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। उसको भी हमें ठीक करने के लिए अगेन आई एम सेइंग देयर इज अ रेमेडी इन आवर किचन। वी हैव टू पॉन्डर एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। वी हैव टू बैलेंस ऑल 5 एलिमेंट्स इन आवर बॉडी so we are cure for all kind of diseases. Now coming back to air element, अगर आपका एयर एलिमेंट आपकी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है तो अल्सर जैसी बीमारी हो जाती है, तो उसको भी हम दूर करने के लिए उपाय ज़रूर करते हैं। देखिए डॉक्टर्स की मेडिसिन तो लेना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम इस तरह की हैबिट्स डाल लेते हैं कि बहुत रेयर हम लोगों को इसका सामना करना पड़ता है तो दैट इज़ ओके, दैट्स मीन वी आर इन अ साउंड हेल्थ, राइट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्काई। स्काई जो होता है वो हमारे लिवर को इफ़ेक्ट करता है। किसको इफ़ेक्ट करता है? लिवर को इफ़ेक्ट करता है। तो मेरा मतलब सिंपल सा इतना सही है कि अगर हमको इन सब की चीज़ों की जानकारी है तो हमको अपने लाइफ में वो उपाय करने चाहिए, ऐसी कोशिशें करनी चाहिए, ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, ऐसी हैबिट्स डालनी चाहिए जिसको हमको कम से कम डॉक्टर के पास में जाना पड़े, है ना। तो उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड, ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और आप लोगों को अगर पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपने प्यार मेरे चैनल को दिखाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अवश्य करेंगे। अगले एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके डायरेक्शन कौन कौन से हैं, वास्तु के हिसाब से हमारा कौन से घर में किस जगह किस एलिमेंट का प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, सो वेटिंग फॉर योर positive responses, and you are also waiting for my next episode and video coming again with the same informative videos for you all. Thank you all beautiful souls. I love you all. Thank you. I love you.